जब भी आप अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, दो लोगों के बारे में, बच्चों आपको बहुत अच्छे से सोचना है। जब आप मात्र दो के बारे में सोचते हो तो आप बहुत बड़े होते हो ना। मात्र तुम और तुम्हारा फ्रेंड नक्षत्र, इतने में सोचोगे तो तुम्हारा काम चलेगा ना। बहुत छोटी सोच हो गई है, मात्र अपना ही सोच पा रहे हो। फिर आप अगर अपने परिवार का सोचते हो तो आप थोड़े ऊपर स्तर पे आ गए हो। जिसने परिवार का सोचना चालू किया बेटा, वो थोड़ा ऊपर आ चुका है, उसकी सोच बड़ी हो चुकी है। जिसने परिवार के साथ समाज को लेना चलना प्रारंभ कर दिया है, वह छोटी सोच का है कि ऊपर सोच का आ गया है। आप लोग को ऐसे ही पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेज में। मतलब भाई हम अब एक क्लास मनीष की लेंगे और जो बख्शी जी और काला जी की लेंगे। हाँ बिल्कुल एक्टिव महावीर कॉलेज से पढ़ के निकला व्यक्ति दुनिया को लीड करना चाहिए। हर व्यक्ति हर जगह पे उसका सम्मान और बहुमान होना चाहिए। आप भी वहां पढ़े ना। अब इनको मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको कितना प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपको कितना अच्छे से ये चीज बताना चाहिए। समझ में नहीं आ रही क्या बातें? आ रही है ना। तो जब मैंने ये कहा आपसे कि अपने आप को अच्छा बनाना है, तो दो लोगों के बीच में आप बहुत बड़ी सोच वाले हैं कि समाज को, परिवार को लेके चल रहे हैं तो बड़ी सोच हो चुकी है, समाज को ले चल रहे हैं तो और बड़ी सोच हो चुकी है। और यदि आप देश के बारे में सोचने लगे, राष्ट्र के बारे में सोच सकें, तो आपकी सोच और बड़ी हो गई है। और यदि आप प्राणी मानव विश्व के सारे मानवता के बारे में सोच रहे हैं, और बड़ी सोच वाले हो गए। करेक्ट। और ये मुनिराज क्या है, बहुत छोटी सोच वाले, केवल अपना ही सोचते हैं। नक्षत्र सही है। सबसे छोटी सोच किसकी? जो अपने बारे में सोचे, किसी के बारे में ना सोचे, वह सबसे छोटी सोच। और जो दो के बारे में सोचे वह थोड़ा ऊपर उठ गया। परिवार के बारे में सोचे और ऊपर, समाज के बारे में सोचे और ऊपर, राष्ट्र के बारे में सोचे और ऊपर, विश्व की मानवता के बारे में सोचे और ऊपर, और मानवता से भी ऊपर अगर चलें तो पशु पक्षियों के बारे में भी सोचे, वो थोड़ा और ऊपर। सही है ना। लेकिन पशु पक्षियों में मात्र गाय के बारे में नहीं, चिड़िया भी पशु, मुर्गी भी पशु, अंडे में रहने वाला जीव भी पशु। वह छोटी सोच वाला है ना। विशाल सोच होती जा रही है। और जो एक इंद्रिय प्राणियों के बारे में भी सोचे, जो दो इंद्रिय अर्थात चींटी, मच्छर आदि के बारे में भी सोचे, वह छोटी सोच वाला है कि उससे विशालतम सोच किसी की नहीं हो सकती है। नहीं बोलोगे? मौन लेके आए हो? समझ में नहीं आ रहा? मैं धर्म की बात कर रहा हूं क्या? क्यों डांट के लाए हो क्या मनीष? नहीं समझ में आ रहा? टीचर्स से पूछ लेते हैं। छोटी सोच है ना। जितनी बड़ी सोच होती जाएगी उतना विस्तृत एरिया होता जाएगा। बच्चों यदि आप अपने वासनाओं के पीछे किसी के साथ भागते हो और अपने परिवार को छोड़ देते हो, कहते हो हम बड़ी सोच वाले हैं, बेटा तुमसे छोटी सोच वाला कोई नहीं है जो अपने कुल और परिवारों की इज्जत को छोड़कर केवल दो का सोचते हो और किसी के पीछे अपनी जान दे देते हो और परिवार वाले खड़े रह जाते हैं। सबको समझ में आ रही होगी मेरी बात? सबको समझ में? किसी भी जैन जैनेतर इससे कोई मतलब नहीं है। बेटा जिस कुल के तुम हो उस कुल के साथ यदि संबंध बनते हैं और पारिवारिक संबंधों के साथ बनते हैं, तब तो तुम्हारे सोच परिवार के साथ है और मात्र तुम्हें दो का ही सुख दिखाई देता है और तुम अपने परिवार को, कुल को, जाति को, धर्म को एक तरफ कर देते हो। तुमसे छोटी सोच वाला दुनिया में कोई नहीं है। तुम पढ़े लिखे तो हो सकते हो लेकिन तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब देखना दिगंबर मुनि बेटा मात्र अपने बारे में नहीं सोचता है, जो प्राणी मात्र के बारे में यदि चलता भी है तो घास पे अथवा किसी भी पेड़ पौधे जंतु पर पैर ना रख जाए। मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा तो जीवों का घात ना हो जाए। मैं कोई भी कार्य करूंगा उससे किसी प्राणी को कष्ट ना हो जाए। करने मात्र से नहीं, उनके बारे में बुरा भी ना सोच पाऊं, ऐसा जो रहते हैं वे सबसे बड़ी बुद्धि के धारक दिगंबर जैन मुनि कहे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि महावीर जैन कितने लोग नहीं हैं?
बहुत बढ़िया। जैन क्या होता है आज ये समझ लीजिए। महावीर भगवान ने जब उपदेश दिया था तो जैनियों के लिए दिया ही नहीं था। क्षत्रिय थे महावीर भगवान, उनके प्रमुख गणधर, जो प्रमुख उनके शिष्य थे, उनका नाम है गौतम गणधर, वो ब्राह्मण थे। और जितने तीर्थंकर 24 हुए हैं वे सब क्षत्रिय थे। भगवान महावीर ने कभी भी जैनियों के लिए उपदेश नहीं दिया। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश तो प्राणी मात्र के लिए था। पशु भी उसमें आए थे उनकी सभा में, तो महावीर भगवान की सभा में पशु, पक्षी, देव, मनुष्य, स्त्री सारे आए थे। इसलिए मनीष सुन ले ज्ञानी, इनकी व्यवस्थाएं तुम वहां बनाते रहना। एक भी नहीं हिल रहा, किसी वॉलेंटियर की जरूरत नहीं पड़ी यहां, नहीं तो बीच में घूम रहे थे। मैं ये बता रहा था आपको, ये जितने जैन हैं, ये जैनों की सभा में आने से कभी ना घबराएं बेटा। ये जैन सिद्धांत है, एक द परफेक्ट वे ऑफ कंडक्ट, जो चारित्र होता है, कैसे जीवन जिया जाता है, कैसा परफेक्ट जीवन जीने का तरीका होता है, वह जैन धर्म सिखाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति में जन्मे, किस कुल में, किस संप्रदाय में जन्मे। महावीर भगवान के सिद्धांत तो हर जीव के लिए थे, हर जीव के व्यक्तित्व विकास के लिए थे, हर जीव की परफेक्ट पर्सनालिटी हो, हर जीव सुखी हो। इसलिए महावीर भगवान ने संदेश दिए थे, जियो। और बात समझ में आई नहीं आई? यानी अभी तो डोज चालू हुआ और नक्षत्र बुलाना पड़ेगा ना फोर्सफुली। चलिए बाइंड अप करते हैं चीज़ों को। कितने लोगों को यहाँ आए थे तो लग रहा था पता नहीं किसके पास आ गए। आपके पास में अभी आपने दिगंबर मुनियों के बारे में भी नहीं जाना, लेकिन जो जाना उससे आपको पता चला होगा इससे भी बहुत ऊंची तपस्या, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ और कठिन तपस्याओं में से एक जिसे कहा जाता है, उसका नाम दिगंबर जैन मुनि की तपस्या। आप सामान्य किसी स्पीकर को सुनने जाएंगे, हो सकता है सदगुरु आता तो आप बहुत, सदगुरु का नाम सुना है ना, सदगुरु के वचन थे, सदगुरु के नाम से आप सुनते हैं, सदगुरु को आप बहुत अच्छा समझते हैं और बहुत मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में वह आप लोगों के बीच में आता है। उससे जब पूछा गया कि दिगंबर जैन मुनि ये नग्न क्यों होते हैं, तो उसका आंसर्स आपको सुनने लायक है। दिगंबर जैन मुनि नग्न क्यों रहते, तो सदगुरु ने एक उत्तर दिया था। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ बैठे हुए थे, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के रूप में वह वहाँ पहुँचा था और श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान के दर्शन करके पहुंचा। तब उससे पूछा कि ये दिगंबर, एक पत्रकार ने पूछा दिगंबर जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं, तो उसने उत्तर जो दिया था वह आपके लिए जीवन में प्रेरणास्पद है। उसने ये कहा था कि जैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्यों आपको अपना टारगेट अचीव करना है, अपना लक्ष्य आपको अचीव करना है, उसके लिए आप बिजनेस में कुछ भी करने तैयार रहते हैं। ऐसे ही दिगंबर जैन मुनि का लक्ष्य विश्व में सबसे बड़ा होता है। वे अपने आप को भगवान बनाने की प्रक्रिया में होते हैं, उसके लिए वे अपने आप को नग्न भी रोड पर घूमने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मैं आपसे इसलिए कह रहा था ये बात कि आपके अंदर यदि कहीं मोटिवेशन नहीं आ पा रहा हो, किसी जगह भी आपको अपने अंदर उत्साह शक्ति की कमी लग रही हो, सबसे बड़ा उत्साह शक्ति जीवन में यदि कहीं मिलेगी तो आपको दिगंबर मॉन्क्स, दिगंबर जैन मुनियों के पास मिलेगी, क्योंकि ये पूरा जीवन बिना किसी प्रेरणा के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। उनके पास आओगे तो आज लगता नहीं है हवा निकली हुई है क्या? किस किस की हवा निकल गई? कुछ समझ में आया? ऐसा समझ में आया, कितनी बार तो मैं जगा चुका, उसके बाद भी जागे नहीं तो क्या समझ में आया? बेटा मैंने कहा आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इतने एक्टिव होना चाहिए, किसी भी फील्ड में जाएं, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपके अंदर में। आप देखो मैं सबको पकड़ लेता हूँ, मैं बताऊँ अभी बेटा, जब हमारी स्पीच हम समझ जाते हैं कि अच्छी चल रही है बुरी चल रही, पीछे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन मतलब जो चेयर्स पे बैठे हैं, और नीचे जमींदार साहब बैठे हुए हैं, जो जमीन पे बैठे वो जमींदार और पीछे चेयरमैन। अब कुछ लोग चेयर पे बैठे बैठे पीछे झुक गए होंगे। पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग
देखना कैसे की जाती है। सामने वाले को देखा जाता है, फेस बोर हो रहे हैं कई लोग यहाँ पे, अभी मैं पकड़ चुका हूँ कौन यहाँ जबरदस्ती बैठा है कौन। चिराग, जैसे ही पीछे चेयरमैन साहब बैठे थे और धीरे से पीछे टिक गए। बेटा जब आप स्पीच दो ना नक्षत्र, तब अगर कोई पीछे टिक जाए तो समझ लेना तुम्हारी स्पीच टिक चुकी है। बेचारा आदमी सोने के मूड में आ चुका है, बिल्कुल धीरे से जाने वाला है गहरी नींद में। फिर दूसरे लोग हैं वो ऐसे सुन रहे होंगे बिल्कुल आपको एक टक लगा के, कैसे यूँ हाथ लगा लिया और यूँ टेबल लगी है सामने, तो कई टीचर्स के साथ ऐसा होता होगा, उनसे पूछ लेते हैं ऐसे बिल्कुल, और इनको लगता है बहुत अच्छा सुन रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं सुन रहा है, बहुत भारी हो गया, उसका सिर अपने आप से संभल नहीं रहा तो टेक लगा रहा है, बहुत भारी हो चुका है अखिलेश। वो इन टीचर्स को भी समझाना है कि इतना हाई फाई आपने लेक्चर दे दिया है कि बेचारा सुन नहीं रहा है, उसे तो अपना सिर भी भारी लगने लगा है, तो हाथ टेक लगानी पड़ी इसलिए बेचारा। नक्षत्र ऐसे लोग भी समझ में आ जाते कि भैया। और कुछ लोग हैं जो आगे झुका बैठा है और वक्ता यदि बोलना बंद हो जाए तो भी आवाज नहीं निकल रही है, इससे समझ जाओ कि तुम सही जगह जा रहे हो। वे सुनना चाहते हैं और तुम बंद हो गए हो। वे सुनना चाहते हैं, इतने एग्रेसिव हैं कि क्या हो गया, अभी हुआ ना, क्या हो गया महाराज जी भूल गए क्या। बेटा सब पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए टेक वाले भी पकड़ में आते हैं। और कुछ लोग ऐसा करते मिलेंगे आपको, वे लोग बेचारे अंदर कुछ कसमकस चल रही, कुछ बोलना चाहते लेकिन बोले कैसे, तो हाथ, ये सब पॉस्चर जैसे कहते हैं ना, जो पर्सनालिटी के लिए आपकी एटीट्यूड, जितने भी आप बेटा तंग कपड़े पहनोगे अथवा फटे चित्रे पहने कपड़े पहनोगे बेटा, वो आपके कॉन्फिडेंस को ज़ीरो करता है। किसी की भी आंख गलत जगह जाती है तो तुम कॉन्फिडेंस में नहीं रह पाते, अपने कपड़े सुधारना पड़ते हैं। इसलिए जो भारतीय संस्कृति की वेशभूषा थी, बच्चों बच्चियों अगर कॉन्फिडेंस में रहना है तो ऐसे कपड़े होने चाहिए जो आपके कॉन्फिडेंस को, किसी की नज़र कहीं गई उसको नहीं रोक पाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जरूर लूज हो जाएगा। इसलिए आपको कैसे जीना है। कितने लोग हैं आज से नशा करेंगे, कितने लोग हैं आज से ये नियम लेते हैं कि मुझे अपने जीवन में यदि पेरेंट्स का सिर ऊंचा रखना हो और अपनी आंखों से आंख मिटाना हो तो कभी भी ड्रिंक और नशे जैसी और हुक्के जैसी चीज़ों को कितना भी फ्रेंड के फोर्स करने पर कभी ट्राई नहीं करेंगे। बेटा अगर आज नहीं ले पाए ना तो तुम्हारी जीवन को संभालने वाला कभी कोई नहीं मिलने वाला। बेटा ऐसे ही वस्त्र पहनना जिससे तुम्हारे पिता के बच्चियों खास कर पे ऐसे ही वस्त्र पहनना, चाहे घर में पहनो चाहे बाहर पहनो, जिससे तुम्हारी पिता की आंखें नीची ना हो पाएं। अगर पिता की आंखें नीचे हो रही हैं तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ही पर्सनालिटी को डाउन कर रहा हूँ। दुनिया तुम्हें बहुत गंदी नज़रों से देखती है। तो पक्की बात, कितने लोग आज से नशा, किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो नशा होता है, हुक्का भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। स्मार्टफोन पहनकर, स्मार्ट वॉच पहनकर आप स्मार्ट नहीं बनोगे, आपके अंदर क्वालिटीज होंगी तो तुम्हारी पर्सनालिटी होगी, और क्वालिटीज को रिड्यूस करते जाओगे तो तुम कोई पर्सनालिटी वाले नहीं कहलाओगे। बात समझ में आई? फिर मतलब हवा तो वो फुग्गारा है ना, फुग्गा थोड़ी देर फूलता है और फिर नीचे, ऐसे ही आप लोग कर रहे हो। अच्छा पहला दिन है ओके, लेकिन अब कितने लोग चाहते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसे ही सभा में मनीष जी कभी लेके ना आए। मैंने बोला था फोर्सफुली आया था ना नक्षत्र, ओके ठीक है। लेकिन फिर भी कई लोगों का मानसिकता हो सकती है जिसने कभी नहीं सुना था, कभी क्या होता है इन प्रवचन सभा। ये प्रवचन सभा कुछ नहीं होती है बेटा, ये जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए आपके सूत्र होते हैं। अगर आपके जीवन में आते जाएंगे तो कभी आपको अपने जीवन में रोना नहीं पड़ेगा, आपका जीवन हमेशा मुस्कुराता, खुद का जीवन मुस्कुराता होगा तो नियम से आपके आसपास वालों का जीवन मुस्कुराता होगा। मात्र ये पर्याय नहीं है जिसमें ऐश अय्यासी और शौक किए जाएं बेटा, इसके बाद भी पर्याय होती हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा जियो कि अगली पर्यायों में
उनका फल दुख के रूप में ना भोगना पड़े। इसलिए आपको धर्म के साथ में अपनी लाइफ जीना चाहिए, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में जीना है तो धर्म के साथ जियोगे तो सुख बढ़ेगा, क्योंकि धर्म उसी का नाम है जो तुम्हें सुख से जीना सिखाए और तुम्हें परेशानियों से, जितना डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, जो धर्म के पास जुड़ा हुआ है नक्षत्र, रोज यदि मंदिर आता है तो कभी उसको डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। फिर पुनः विचार करेंगे। ये था सेशन ऑफ स्पेशल आप लोगों के लिए, एसएमसीज के लिए। एसएमसीएंस क्या लिखते हो? एसएमसीएंस लिखते हो क्या? एसएमसीज, अरे वो तो पता है, ये अपने आप को क्या कहते हैं, जैसे बिट्स में बिट्सियन कहते हैं, तो एसएमसीज, सीज कहते होंगे ना एसएमसी वाले। तो एसएमसीज के लिए आज यही था कि आप अपना जीवन किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। दिस वॉज द स्पेशल सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म, द परफेक्ट वे ऑफ लिविंग। This was the session of wonderful Jainism, the perfect way of living. आप लोग आज जिसे सुने थे, आज मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम मनीष को या आपके टीचर्स को अथवा टीचर्स को भी यहाँ आने में लग रहा होगा कि पता नहीं ये बच्चे जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं दिगंबर मुनियों के पास। हो सकता है जैन बच्चे भी आज तक शर्माते होंगे, नक्षत्र जैसे अभी तक आए नहीं है जयपुर में, हम 2 महीने हो गए। तो नहीं बेटा, आपकी बात नहीं कर रहे, 2 महीने से दिगंबर मुनि यहीं पर हैं, लेकिन हमें पता है जैन बच्चे नहीं आए, क्योंकि उन्हें बताना पड़ता है हम क्यों जा रहे हैं। आज आप घबराना नहीं बेटा, जितने यहाँ बच्चे हैं ये सब आपके साथ आपके जैसे हैं, और दिगंबर मुनियों के लिए कोई जैन नहीं, कोई अजैन नहीं, पशु पक्षी भी जिनके लिए समान होते हैं, उसका नाम दिगंबर जैन मुनि हुआ है। इसलिए किसी के जीवन में भी कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं आपको कह देता हूं, किसी के जीवन में भी कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, यदि आपके आसपास कोई भी दिगंबर जैन मुनि हो, उसके पास बेहिचक पहुंच जाइए। वे किसी भी लोभ, आशा और किसी भी आशा से, भय से कभी भी तुम्हें गलत मार्ग नहीं बता सकते। वे जब भी बताएंगे तुम्हारे जीवन के लिए उत्कर्ष का ही कारण बनेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है क्या अब समझ में आया जिन धर्म क्या है। दिस वॉज द सेशन ऑफ स्पेशल सेशन फॉर श्री महावीर कॉलेज, वंडरफुल जैनिज्म, द परफेक्ट वे ऑफ लिविंग। बोलिए महावीर भगवान की।